कैट को अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है। एसेंशियली 30 तारीख को आप अपने ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो। एंड ये वीडियो इसलिए ताकि आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स ना करो जो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स में की थी और जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में नहीं की, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैंने टॉपर्स को गिरते हुए देखा है, मैंने एवरेज स्टूडेंट को उठते हुए देखा है। एंड मैं यहाँ आपको कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलने वाला, स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, योर लॉजिस्टिक्स, योर माइंडसेट, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी टू हैंडल। देयर आर सम स्टोरीज दैट आई हैव लिव्ड माई सेल्फ, जो मेरे साथ एग्ज़ाम के दिन हुआ, एग्ज़ाम से पहले हुआ, जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज सी, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स कि पेपर कैसा आएगा। इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स कि उस समय आपका दिमाग चलेगा कि नहीं। इट इज़ इन आवर हैंड्स कि आप सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो। एंड यही आपका मोटिव होना चाहिए राइट नाउ। एंड विद दैट एम मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ कि यार आप कम से कम प्रिपेयर्ड हो, अपने साइड से आप 100% हो, बाकी तो भाई जो होना है सो होना है। सो बिफोर जंपिंग टू द एकेडमिक साइड, पहली बात जो सिली मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, प्लीज़ वो मत करना। नंबर वन थिंग, एडमिट कार्ड आज या सैटरडे प्रिंट करो। फोटो जो आपने अपनी लगाई है उसको आज ही निकाल के चिपका लो। प्लीज़ डोंट कीप इट फॉर द लास्ट मोमेंट। आपको बंद मिल सकता है दुकान, आपका फोटो खो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द फोटो अपने पास रखो। एक फॉर्म में ऑलरेडी चिपका के रखो, 2 फॉर्म प्रिंट आउट करा के रखो, दोनों में चिपका के रखो। बी एज सेफ एज पॉसिबल। अगर आपका सेंटर बहुत दूर है, एक दिन पहले जाओ। फॉर एग्जाम्पल 2020 में जब मैं गया था, वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर था, मैं एक दिन पहले गया था, लेकिन उस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता की थी। तो हम लोग रात को पहुंचे थे और बहुत ही दर्दनाक स्थिति में हम लोग रहे थे। मेरे पापा ने तो मुझे बहुत सुनाया था। इन माई सेकेंड अटेम्प्ट 58 किलोमीटर्स दूर था। मैं लिटरली 7:30 बजे घर से निकला हूँ 12:30 के एग्ज़ाम के लिए। मेरा ट्रैवल फटीग ऑल टाइम हाई पे था। आई इवन गॉट आउट, लाइक घर से मैं तब निकल रहा हूँ जब स्लॉट 1 वाले निकल रहे हैं, बिकॉज़ इट्स सो फार एंड आई डिड नॉट नो द रूट सो वेल कि मैं कैसे-कैसे जाऊँ, और ऑब्वियसली कार्ड महँगा था तो मैंने वो किया नहीं। तो प्लीज़, बहुत दूर है, पहले चले जाना। एंड थर्ड, वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स। ऐसे कोई भी कपड़े मत पहनना जो आपको चुभते हो। जीन्स नहीं, एकदम लिनेन, हल्का ट्रैक पैंट, चप्पल, जूते नहीं। उनको लीस्ट अपॉर्चुनिटी दो आपको परेशान करने का, 10 मिनट चेकिंग वेकिंग करने का मत दो। कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, व्हिच इज़ योर डी डे के पहले का माइंडसेट, ठीक है? व्हिच इज़ सैटरडे को आपको क्या माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहला, पढ़ाई-लिखाई बंद करो। आज भी वीडियो तो मैं लेट डाल रहा हूँ, बट वीडियो देखोगे उसके बाद पढ़ाई-लिखाई बंद करो, थोड़ा रिवीजन कर लो, थोड़ा-सा फॉर्मूला रिवाइज़ कर लो, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम दिए वो रिवाइज़ कर लो। लेकिन प्लीज़ फ़िल्म देखो, एन्जॉय करो, रिलैक्स करो। बहुत लोग बोलते हैं रिलैक्स कैसे करना है? मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। जब मैं अपना थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहा था, तो मैं कल्याणी गया था, व्हिच इज़ 58 किलोमीटर्स फ्रॉम माय हाउस। एंड वहाँ पे एक बुक फेयर था और मैं वहाँ पे 2 से 3 घंटे बहुत सारे झूला झूला, मम्मी के साथ वॉफल खाया जो मेरा फेवरेट है। मैं अपने मूड को अपलिफ्ट किया बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ सी, मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, एक दिन में मैं कुछ नहीं बदल सकता, बट मेरा मूड हैप्पी रहेगा, तो नेक्स्ट दिन मैं बहुत अच्छे मूड के साथ जाऊँगा। मैंने टाइम पे सोया, तो उससे क्या हुआ कि आई गॉट इनफ स्लीप, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, राइट नाउ द थिंग इज़ कि भाई, यू नीड टू कीप थिंग्स लाइट। अगर आप स्ट्रेस में आ गए ना, चीज़ें खराब हो जाएँगी। जस्ट एक दिन है, अभी पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, रैंडम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, लैपटॉप पे पढ़ो, सुडोको वगैरह खेलो, अपने माइंड को शांत करो, ज़्यादा लोगों से बात मत करो, ठीक है? मेक योरसेल्फ हैप्पी, इफ नीडेड गो फॉर अ मसाज, इफ नीडेड हैव योर फेवरेट फूड, इफ नीडेड गो फॉर अ फिल्म, जो भी हो, जस्ट ईज़ योरसेल्फ अप। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसको मानो, फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ कुछ मत करो, अभी कुछ ऐसा मत करना जिससे आपको हर्ट हो, ठीक है? दूर रहो टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से, जो भी आप पे शक कर रहे हैं। यू ऑल्सो नो, जो होना था हो गया, दे ऑल्सो नो, जो होना था हो गया। अब जो होगा, उस पे चर्चा होगी, उसके बाद चर्चा होगी। जब तक वो हुआ नहीं है, गेम खत्म नहीं हुआ है, एंड यही आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब तक आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं निकल रहे हो, जब तक गेम खत्म नहीं हुआ, आप हारे नहीं हो। और क्या कर सकते हो आप एग्ज़ाम देने से पहले या एग्ज़ाम देने के बाद, अगर आपके पास टाइम है, आपको नींद नहीं आ रही, अपने फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करो, जो चैप्टर आपने किए उसके रूल्स रिवाइज़ करो, जैसे अलजेब्रा, अरिथमेटिक में रूल्स होते हैं, एलआरडीआई में रूल्स होते हैं, ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार वापस से याद करो, जो आपने क्या किया। एंड और कुछ नहीं, बस।
एक चीज़ आप और कर सकते हो, अगर आपने एक कॉपी बनाई है जिसमें आपने वो क्वेश्चंस लिखे जो आपको ट्रबल करते थे मॉक्स में, तो उसको भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड रिविज़न थिंग, करते रहना चाहिए। अब देखो मैं रात की बात करता हूँ, क्या कर सकता? ठीक है, पहली बात तो फ़ोन ऑफ कर लेना। आप ऑफ करो, साइलेंट करो, कुछ भी करो, डूम स्क्रॉल मत करना, ब्रेन रॉट कंटेंट मत देखना, अपने आप को एकदम क्लीन लाइट रखा, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एंड मैं बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने वाला हूँ, बट मैंने वो चीज़ की है, मुझे फ़ायदा हुआ था। होता क्या है कि अभी आप जाओगे, जब मैं गया मेले में, मैंने अपने आप को एकदम स्विच ऑफ किया, एन्जॉय किया, तो मैं एग्ज़ाम मोड से बाहर आ गया, ठीक है? तो जब मैं होटल में गया, मैंने एक फुल लेंथ मॉक दिया, मैंने उसको सबमिट किया, बट मैंने मार्क्स नहीं देखे। मेरा एम था अपना इंजन को वापस चालू करना है, अपने आप को एग्ज़ाम मोड में वापस लाना है, बोलना है कि हाँ, हिम्मत, कल एग्ज़ाम है। मज़े कर लिए, मज़ा आ रहा है, बट कल एग्ज़ाम है। ये मोड से आप बाहर नहीं जा सकते, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? एंड इसीलिए आपके पास एक फुल लेंथ मॉक, तो अगर आपको पता है आपका खराब जा रहा है, तब तो बिल्कुल ही मत देखना स्कोर। अगर आपको लगता है बहुत ही अच्छा चला गया भाई, स्कोर देख के मॉरल बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बट उसको दिल पे मत लेना, एनालाइज मत करना, कुछ मत करना। इट इज़ जस्ट फॉर यू टू स्टार्ट योर इंजन, नथिंग एल्स। अब भाई सूरज ढल गया, अब सूरज ढल गया, रात ढल गई, सूरज उग गया। एग्ज़ाम का दिन क्या रहना चाहिए? अगर आप स्लॉट 1 में हो, सुबह 6 बजे उठो, स्लॉट 2 में हो 9, स्लॉट 3 में हो 1। बॉडी ज़्यादातर 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर ही अपने बेस्ट मोड में होती है, मोस्ट एफिशिएंट मोड में होती है। एंड आप चाहते हो आप जब एग्ज़ाम देने बैठो, आप भी उसी मोड में रहो, ठीक है? पहले चले जाना। एग्ज़ाम जो सेंटर है, अगर आपको नहीं पता हो, तो वहाँ जाके खड़े हो जाना, लेकिन अंदर जल्दी मत जाना, प्लीज़, ठीक है? क्यों? क्योंकि अंदर माहौल थोड़ा-सा वैसा टेंस भी रहता है, सब शांत रहते हैं, ठीक है? आवाज़ करना अलाउड नहीं है, प्लस थोड़ा-था गरम भी रहता है, क्योंकि आप ठंड के मौसम में जा रहे हो, थोड़ा-था कोज़ी-कोज़ी लगेगा, तो नींद आ जाएगी। मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में मैं पहले ही 1 घंटे पहले चला गया, मैंने क्या मैं स सेकंड अटेम्प्ट में 1 घंटे पहले चला गया, क्या किया मैंने कि भाई मेरे को नींद आने लग गई। जबकि थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा था कि भाई मैं एकदम कट टू कट जा रहा था। 5 मिनट बाकी था जब गेट क्लोज़ होने के, तब मैं घुसा। मैं बार-बार सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था कितना देर बाकी है? जब उसने बोला 5 मिनट बाकी है, तभी मैं घुसा। तब तक मैं बाहर बैठ के चिल मार रहा था, चाय पिया, मम्मी से बातचीत की, 1-2 लोगों से बातचीत की जो मेरे ही वहाँ से आए थे, बस और कुछ नहीं। एकदम चिल मोड, अंदर जल्दी मत जाना। अब जो खाना-वाना खाओगे ना, लाइट रखना, बहुत ज़्यादा हेवी मत रखना, ठीक है? बिकॉज़ अगेन नेचर्स कॉल आ सकता है। पानी-वानी पियो, हाइड्रेट रखो, बट एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले बहुत पानी मत पीना, एक बार वॉशरूम हो आना। इंश्योर करना कि नेक्स्ट 2 घंटा तक आपको नेचर्स कॉल आने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज़ ना वो लोग जाने देंगे और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे अपने एग्ज़ाम में। यू शुड डेफिनिटली अवॉइड इट, ठीक है? उसके अलावा हाँ, एंट्री के बारे में बोल दिया, सब बोल दिया। तो एग्ज़ाम मॉर्निंग, मतलब एग्ज़ाम मॉर्निंग क्या, एग्ज़ाम के समय आपका यही प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर आप स्लॉट 2 में हो तो प्लीज़ लोगों से बात मत करना। आप देख लेना अगर टेस्ट फॉर्मेट में कुछ चेंज हुआ है। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मुझे पता चला कि ऑड वन आउट की जगह शायद पैरा कंप्लीशन आ गया था, व्हिच इज़ अ क्वेश्चन दैट विल गिव मी नेगेटिव मार्क्स इफ आई गेट रॉन्ग। तो मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ी। पहले मैं सोचता था मैं सारे भी इस क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि 5 बीए जो है वो नेगेटिव नहीं देंगे मुझे रॉन्ग होने पे भी, बट अब पैरा कंप्लीशन दे सकते हैं। और मैं इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं हूँ, तो अगर मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं उसको नहीं करूँगा फॉर श्योर, क्योंकि एक नया कोई क्वेश्चन टाइप है जो मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। रियल टाइम में स्ट्रैटेजी चेंज की, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ा कि कितना डिफिकल्ट आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली डीआईएलआर में हुआ, 4 सेट आए थे शायद 5-5 क्वेश्चन के, तो मैंने सोच लिया 2 सेट में हमेशा करता था, मेरे को 2 सेट ही करना है, कुछ चेंज नहीं। यू नीड टू बी लेज़र फोकस्ड। अब देखिए, और अंदर जाओगे, आराम से सब टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेना, अपने सीट में बैठ जाना, देख लेना कंप्यूटर ठीक से चल रहा है, कीबोर्ड को उठा के ऊपर रख देना सीपीयू के ऊपर, बिकॉज़ कीबोर्ड टच करना अलाउड नहीं है, गलती से भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ माउस रखना नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रैच पैड को कैसे यूज़ करना है। तो वो A5 होता है, छोटा होता है, जनरली हम लोग A4 में प्रैक्टिस करते हैं। तो वी या हर सीधा आप जैसे करते हो वैसे करो, उसमें ज़्यादा लगता भी नहीं है। डीआईएलआर में मैंने एक तरीका यूज़ किया था फाइनल्स में, कि भाई मतलब मैं फाइनल अटेम्प्ट में, कि जब मैं अपनी वर्किंग करता था, जैसे ये है आपका पूरा क्या बोलते हैं ना शीट, तो मैं एक साइड फाड़ देता था,
उसको साइड में रखता था, उस पे मैं कॉन्स्टेंट लिखता था एंड इस साइड में मैं टेबल बनाता था। अब तुम बोलोगे कि इसमें टेबल बना लो, इसमें कॉन्स्टेंट लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, टेबल बनाने में आसान होता था, स्क्रैच करने में। कॉन्स्टेंट तो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, तो वो जनरली गलत नहीं होता था। द रीज़न इज़ कि अगर मैं ये DIR से छोड़ के आगे बढ़ गया, तो मैं इस पे वापस आ सकता हूँ कभी भी, क्योंकि इसकी वर्किंग्स बहुत क्लीन है। बहुत लोग क्या करते हैं, इतना सा ही पेज है, उसमें यहाँ कॉन्स्टेंट लिख देंगे, यहाँ टेबल बना लेंगे, यहाँ पे स्क्रैचेस करेंगे, मेस हो जाएगा। सो डू नॉट मेक इट सो बैड कि आप उस पे वापस ही ना आ सको। ठीक है? सिमिलरली इन क्वांट्स मैंने एक साइड में 2 ही मैक्सिमम किए सब, मतलब इतना पेजेस होता है, आपका पेजेस खत्म नहीं होगा, भले ही छोटा आपको लगेगा अब खत्म हो जाएगा, बट खत्म नहीं होगा और आपको वैसे भी देना है तो यूज़ करो यार। क्या ही है, फाड़ो, फेंको, जो करना है कर दो। अब देखो इनसाइड द हॉल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इनसाइड द हॉल ना, अ, जब मैं गया था सेकंड टाइम, मेरा जो था कहानी, मैं बैठा था सामने जहाँ पे चेकिंग होता है, वहाँ इतना परेशान कर रहे थे वो लोग, फ़ोन चला रहे थे, एक जन का नोटिफ़िकेशन साउंड बजा था, मैंने 2-3 बार इन्विजिलेटर को बोल दिया कि भाई इसको चुप कराओ। मेरा 6 से 7 मिनट वेस्ट हुआ था VRC में। तो वो बहुत बहुत बड़ा मेरे माइंडसेट शिफ्ट प्रॉब्लम हो गया था और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो गुस्से में क्या होता है, आपको एक फिजिकल पेन फील होता है, वो खून उबल रहा होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ ना नहीं होना चाहिए। जाके वहाँ पे इंश्योर करो कि आपके सराउंडिंग ठीक है, पीछे से कोई आवाज़ नहीं कर रहा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, इन्विजिलेटर से पहले सॉर्ट आउट कर लो, एग्जाम होने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। यू नीड टू सॉर्ट दैट आउट, क्योंकि उस समय एग्जाम में आप सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। प्लस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा क्लिक होता रहता है माउस क्लिक हमेशा, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना कि यार बहुत माउस क्लिक होने वाला है, मेरे को उसी आवाज़ में कॉन्सन्ट्रेट करना है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो एक मॉक जो लास्ट मॉक दोगे ना, वो एकदम ही गाना वाला चला के दे दो यार। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू कॉन्सन्ट्रेट व्हाइल देयर इज़ केओस। अब इसी बीच आपको खुद को काम भी रखना है, ठीक है? सो जब भी आपको लगे ना आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो गए हो, टेक 10-20 सेकंड्स एंड ब्रीथ। डीप ब्रीथ करो भाई, 10-20 सेकंड वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप वो खुद को 10-20 सेकंड नहीं दोगे ना, तो आप आगे के पूरे टाइम को वेस्ट करोगे, पूरा बर्बाद होने वाला है। सो डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग योरसेल्फ सम टाइम कि भाई ठीक है मैं ब्रीथ आउट करूँगा। डिफ़िकल्टी सबके लिए एक है, हाँ, ऑब्वियसली जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है उसको कम लगेगा, बट ये याद रखो अगर कुछ चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए है, चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, है तो इंसान ही। एंड जो ऐसे एक्सट्रीम में होता है ना, जो बहुत ही टैलेंटेड होता है, वो बहुत कम लोग हैं, ठीक है? तो आप समझ जाना अगर चीज़ें डिफ़िकल्ट आ रही हैं, तो सबके लिए आ रही हैं। जस्ट ब्रीथ आउट, काम डाउन एंड पिक द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा याद रखना, कैट इज़ 40-50% टाइम मैनेजमेंट, 30% डिसीजन मेकिंग, 20% क्वेश्चन सॉल्विंग। टाइम मैनेज नहीं किया, गए। डिसीजन सही से नहीं किया, कौन सा क्वेश्चन करना है, गए। फिर तो भाई सॉल्विंग का तो बात ही अलग है। सही डिसीजन नहीं लिया तो सॉल्विंग तुम कितना ही कर लोगे। सो इस स्पिरिट को याद रखना। ये मत सोचना कि इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग। ये याद रखना इट्स अबाउट द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स एज़ वेल। अब चलो, वीआरसी में तो आपका जो स्ट्रैटेजी है कि आप पहले वीए उठाओ, पहले आरसी उठाओ, आरसी के बाद कुछ वीए कर लो ताकि आपको एक मेंटल ब्रेक मिल जाए, वो आपके ऊपर है। दिए है एलआर में, आपने अपना स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाया होगा, बट मैं आपको बोलता हूँ 5 मिनट का मेंटल टाइमर रखना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब शुरू हो 4-5 मिनट में सारे सेट देखना, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है कि आप कैसे बेंचमार्क कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने मेंटल में 5 मिनट का टाइमर रखना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट टाइमर? कि भाई अगर 5 मिनट बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस सेट को कैसे अप्रोच करें, आई डोंट नो हाउ टू रीच टू द सॉल्यूशन, जस्ट लीव दैट सेट। आई गिव यू एन एग्जाम्पल एंड इट्स अ पर्सनल एग्जाम्पल। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आपको स्टोरी पता है मेरी, तो मैंने जो सेट उठाए मेरे से नहीं बना, 20 मिनट दिया, सेकेंड सेट में 15 मिनट दिया, दो 4 मेरे पास केसेस थे, मैंने दोनों में से एक एक केस उठाए, 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, जब दोनों केस रॉन्ग हो गए नेगेटिव आ गया। थर्ड टाइम जब मैं दे रहा था, मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाई थी। मेरा जो फर्स्ट सेट मैंने सेलेक्ट किया वो था वेन डायग्राम। मैंने ये सोच किया कि यार कंफर्टेबल है, सब कुछ है, ये मेरे से हो जाएगा। तो 5 मिनट तो सिलेक्शन में लग गया, फिर 6 मिनट्स और 7 मिनट्स इनटू द सेट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे से ये नहीं होने वाला, मेरे औकात के बाहर है। और उस समय मैंने अपने लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन लिया, मैं यही बोलूँगा कि मैंने वो सेट छोड़ दिया। बट जैसे ही मैंने वो सेट छोड़ा ना, मेरे आँखों में आँसू आ गए कि इस बार भी डीआर है मेरे को डुबा देगा। भाई लिटरली अभी भी मेरे को याद आता है ना, चिल्स आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा था उस समय मेरे साथ। भारी ही दिल से मैंने अपना सेकंड जो रैंक सेट है उठाया, उसको किया।
उसमें एक गलती की, क्योंकि क्वेश्चन मेरे फ़ेवर में था, मैंने वो गलती पकड़ी, ठीक किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि वो क्वेश्चन वहाँ एग्ज़िस्ट करता था। अगर वो 4 सेट का क्वेश्चन होता तो चारों रॉन्ग हो जाते, एक कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते। एंड ऐसे मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेटर यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो, जो मैं आगे भी बोलूँगा। यूज़ कैलकुलेटर इवन फॉर द सिंपलेस्ट ऑफ कैलकुलेशंस। उस समय मैंने यूज़ नहीं किया था उस सेट में, एंड गलती हुई। उसके बाद से तो मैंने पूरा कैलकुलेटर ही चलाया भाई पूरे एग्ज़ाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। 1+1 भी मैं कैलकुलेटर पे कर रहा था। तो वो क्वेश्चन की वजह से मैं पाँचों क्वेश्चंस राइट हुआ उस सेट का। उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया, थर्ड सेट उठाया, वो भी कर लिया, एंड फिर फोर्थ सेट तो वैसे भी नहीं होना था, बस 5 मिनट बाकी थे तो ट्राई कर लिया। द आई थिंक द मेक और ब्रेक वाज़ कि मैंने अपना वेन डायग्राम वाला सेट सही टाइम पे छोड़ दिया। अगर मैंने उसको नहीं छोड़ा होता, आई डोंट थिंक कि मैं जितना ला पाया वो मैं ला पाता। 14, 9, 98.8 ओनली बिकॉज़ ऑफ वन डिसीजन। मैंने अपने माइंड पे काबू कर लिया था। अब क्वांट्स में चलते हैं। क्वांट्स में जाने से पहले ना मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे को सर ने बोला था कि हेमंत, डार्क चॉकलेट खा के जाना, मतलब बहुत कॉन्सन्ट्रेशन उससे भर जाता है, नींद नहीं आती। तो हम लाइक ठीक है यार, अगर ऐसा होता है तो मैं वीआरसी वीआईएलआर में तो थोड़ा-सा काफ़ी मतलब फ्रेश ही रहूँगा। मेरे को क्वांट से पहले चाहिए होगा। तो मैं जैसे-तैसे हुडी में डाल के ना छोटा-सा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का ले गया था। और क्योंकि मैंने बोला कि मेरे पास 4-5 मिनट बाकी थे वीआईएलआर में, तो मैंने 2-3 मिनट लगाए, नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो डार्क चॉकलेट खाया, एंड फिर मेरा पॉन्ड्स का सेक्शन ही पूरा डार्क हो गया। भाई उस सेक्शन को देने के बाद मेरे को लगा कि मैं निकलेगा ही नहीं चाहे जो हो जाए। जबकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं 30 ले आऊँगा, क्योंकि मैं प्रीवियस मॉक्स में 30, 30, 30 लाए ही जा रहा था। द थिंग इज़ द बिगेस्ट लर्निंग देयर वाज़ डोंट डिच योर स्ट्रैटेजी। मेरे गली के कुत्ते को पता था, मेरे पड़ोसी के बच्चे को पता था, मेरे खुद के मन को पता था, मेरे बालों को पता था, सबको पता था कि भाई ज्योमेट्री हेमंत की औकात के बाहर है। लेकिन मैंने पिछले दिन हीरो बन के ज्योमेट्री के कुछ फ़ॉर्मूला देखे थे, मैं वीडियो देखी, मेरे को लगा यार चैट पे क्वेश्चन देखे, ये तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला क्वेश्चन है, कुछ-कुछ याद आ रहा है ऐसा, और मैंने 10 मिनट वेस्ट कर दिए। लिटरली मैंने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, मैंने अपने ही स्ट्रैटेजी को डंप कर दिया। बट फिर मैंने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाया, बट 30 मिनट के लिए, कि भाई ठीक है, नाउ आई स्टिक टू माय स्ट्रैटेजी। एंड फिर भी मैं 10 क्वेश्चन कर पाया, जिसमें से 7 राइट हुए, 3 सिली मिस्टेक से रॉन्ग हुए, वरना मेरा 10 का 10 राइट होना ही था। टाइम प्रेशर, आई वुड से टाइम प्रेशर मेरे ऊपर चढ़ गया था। द लर्निंग फ्रॉम हेयर इज़ प्रीटी सिंपल गाइस, डू नॉट डिच योर स्ट्रैटेजी। अगर आपने कुछ चीज़ जब तक हाथ नहीं लगाई है, वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने ज्योमेट्री को हाथ लगाया, वो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ कैट रहा। बट आपको हाथ नहीं लगाना है वो चीज़ जो आप करके नहीं गए हो। प्लीज़ 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 इस बात को समझ लो, अब आप कुछ नया करिए, कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आप सोच रहे हो तो आप बहुत गलत हो, अनलेस यू आर अ प्रोडिजी। तो द टैक्टिक्स दैट सेव मी, ऑब्वियसली कैलकुलेटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। द टाइमर, कि भाई कौन से में मेरा मेंटल टाइमर 1 मिनट पर क्वेश्चन था, सेम डीआईएलआर में 5 मिनट पर सेट था। वही 1 मिनट पर क्वेश्चन कैसे देखना है, अगर आपने कुछ शुरू किया और 1 मिनट के अंतरकाल में आपको लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं पता मैं इसके एंड तक कैसे पहुंचूंगा, छोड़ दो। एंड थर्ड इज टू मेंटेन कंपोजर एंड सेलेक्ट। 30 मिनट बाकी थे क्वांट में, फिर भी मैंने राइट सिलेक्शन की, 10 क्वेश्चन उठाए, 10 किए, 7 सही हुए, जो कम नहीं है। मैं बहुत खुश था, मतलब मैं खुश नहीं था, मैं बहुत दुखी था कि मेरा क्वांट्स ऐसा गया, बट जब रिजल्ट आया, आई वाज़ फाइन कि ठीक है, मेरा ओवरऑल अच्छा आ गया है। वरना मैं तो आते ही ज़ैड का फॉर्म भरा था, क्योंकि उस दिन लास्ट दिन था ज़ैड का, जितना मेरे को याद है। तो आते ही ज़ैड का फॉर्म भरा था कि नहीं यार, मैं तो डूब गया कैट, मेरे को ज़ैड देना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल। मैं रिकैप दे देता हूँ ऑब्वियसली, कि यार टाइम पे जाना, ना प्रिंट आउट वगैरह करवा लो, लाइट खाना, ज़्यादा पीना मत, वॉशरूम नहीं आना चाहिए, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, यूज़ द कैलकुलेटर, हैव अ मेंटल टाइमर, काम एंड कंपोज रखो, स्ट्रेस मत लो, रिवाइज करो, रीड अ लॉट। ठीक है, यही सब काफ़ी है। आपको और कोई कुछ भी बोले वो बहुत ज़्यादा है, अभी आपको और कुछ नहीं करना है। एंड रिमेंबर, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, कि ये जो कैट में आपने किया है, अगर आप लास्ट तक आए हो, सो यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, एंड ये वेस्ट नहीं जाएगा। आप हो सकता हो अपने ड्रीम कॉलेज तक ना जा पाओ, बट अगर अभी आप उसके बारे में स्ट्रेस करोगे तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, आप डेफिनेटली नहीं जा पाओगे, एंड यू आर नॉट अ फेलियर। इवन पीपल हु हैव गॉन इन टीयर 2 कॉलेजेस, टीयर 3 कॉलेजेस हैव मेड अ गुड करियर फॉर देमसेल्व्स, and in the age of AI, it is pretty much more easier, because now actually companies are ditching the tag thing, which is happening, which we all are seeing.
ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने आप को हारा हुआ मत मानो। देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स दैट कमिंग अप एंड आई नो सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरा कैट खराब हुआ था, मेरे को आईआईएफटी से कॉल आया था, दो इतना अच्छा मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। मेरे को ज़ैक के थ्रू एक्सआईएमवी से कॉल आया। अगर इन दोनों में से मैं कोई भी कॉलेज होता, मैं चला जाता उस समय। The thing is, one exam is not everything. Don't make CAT your word, but definitely give your best shot and ensure कि you give a statement to the world that if you think of doing something, you will definitely do it. With this in mind, I'll try to do a live tomorrow. Thank you so much for watching the video. I wish you all the best for CAT, and thank you so much for being with me in this journey. I'm grateful to be a part of your journey. I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.